गांव वाला उसको पीडीएफ नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए। अच्छा, इन लोग का पीडीएफ का व्यवस्था है। पीडीएफ का कब तक होगा पटना सेंटर वालों को? ठीक। पटना सेंटर वाले अभी आप लोग का पीडीएफ छपिए रहा। आप लोग इतना ना ज्यादा हैं लोग कि क्या बोला जाए, बहुत ज्यादा है सभी सब। लाइव वालों लोग को क्लास के जस्ट बाद एप्लीकेशन वालों को अपलोड कर दिया जाएगा। वो लोग तो अपना करा लेता है, फोटोकॉपी अपना करा लेता है। लाइव के बाद उसको अपडेट कर देंगे। जल्दी बैठिए आप लोग। इससे पहले की जो क्लास में बताए थे आप लोग को भूल गया होगा। बैठा लो बबनी लोग को। अभी जैसे लड़का छोड़ दिया दबा जाएगी सब। अब वही में आराम से चलती है, इसे कोई इमरजेंसी थोड़ी समझ में आता है। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए बाबू। कोशिका के बारे में बता दिए थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एवं स्वान। एप्लीकेशन वालों को क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव पटना और फिजिकल जो क्लास करते लोग यहाँ आके, उन लोग को अभी पीडीएफ नहीं हो पाया क्योंकि आपका छापने में बड़ी टाइम लग जाता है। अब थोड़ा सा आगे बता देते हैं, याद तो रहेगा। बच्चा तो है लोग नहीं। क्रेप साइकिल कहाँ चलता है? जितने छोटे मोटे जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है पूरी तरह विकसित होती है कि अल्प विकसित होती है? अल्प विकसित होती है। इनके अंदर जो होता है कोशिका के अंदर श्वसन का काम कौन करता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर श्वसन का काम कौन करेगा? कौन करता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कहता है। खड़ा कर करके पूछे दो चार ठोको पीडीएफ हुआ मिल जाए फिर पूछते हैं, नहीं तो अभी पूछेंगे तो कहेगा सर घरे रिवाइज नहीं किए। देखो भाई, कोशिका जो होती है इसके अंदर कई सारे अंग होते हैं, लेकिन कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। ये कोशिका को कंट्रोल करता है। बाकी सारे अंग आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा निर्माण, गोल्गी बॉडी परिवहन, वैक्यूल्स पानी, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का काम करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, अलग अलग काम है। प्लास्टिड के क्या है? अलग अलग काम है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम भोजन निर्माण। क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण। क्रोमोप्लास्ट का काम फलों को रंग प्रदान करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम भोजन को स्टोर करना। इसमें सबसे मुख्य अंग कौन सा था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसको देता है? सेंट्रोसोम को, ताकि नेक्स्ट कोशिका विभाजन कर सके। नेक्स्ट कोशिका विभाजन को क्या किया जा सके? कर सके। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसे देता है? सेंट्रोसोम को। हटा लीजिए, हट जाएगी वो। और उधर कैसे किया?
हाँ बैठ जाओ, और कैसे किया ना जिया, पलथी मार के नहीं ना बैठिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, ये कौन सा हो गया, सेंट्रोसोम। जेनेटिक मटेरियल, किसी भी चीज का सबसे जरूरी चीज होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन करते हैं। वो जो चीज उसके पास होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, वो इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर करेगा, सेंट्रोसोम। और आगे जाके वही चीज क्या बन जाएगा, सेंट्रोसोम बन जाएगा। जिस तरह से आपका एक फोटोकॉपी मशीन होता है या फिर प्रिंटर होता है, तो उसको आप देखते होंगे एक माउस से कमांड देता होगा। जैसे प्रिंटर है, फोटो है, मान के चलिए कंगना रनौत का फोटो है। अब कंगना रनौत के फोटो को हमको प्रिंट करके निकालना है, तो ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन समझिए। तो अब हम जैसे प्रिंटर को कमांड देंगे कि प्रिंट, तो खटाक से प्रिंटर से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो जैसा इंफॉर्मेशन, जैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन देंगे वैसे ही आगे वो जाएगा। फोटोकॉपी मशीन में देखिए, ऊपर से जो स्कैन करेगा आपका फोटोकॉपी, हरा रंग की लाइट जाती होगी स्कैन करके, अब वही उधर फेंक देगा, फेंक देता है कि नहीं फेंक देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कोरोना वायरस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी किसमें रहता है, न्यूक्लियस। जितने चीजें सबका जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें है, न्यूक्लियस। हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस। हम लोग में किसी की भी आगे जाके जब संतान उत्पन्न होगी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन काम आएगा कि नहीं आएगा, यही तो काम आएगा कि सचुरा आगे जाके डायनासोर बनेगा कि आदमी का बच्चा बनेगा, समझ गया। अब कुछ लोग कहते हैं हम शेर का बच्चा है, तो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसा था, शेर का। अब पता नहीं उसकी मम्मी जंगल गई थी या शेर घर आया था। चलो, अरे ये सब मजाक वाली चीज है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। कौन सा होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा वैसा ही रहेगा। शेर के बच्चा में कैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, शेर। हम लोग के बच्चा में आदमी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। कभी कभी ससुरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन में गड़बड़ा जाता है, हल्का सा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। केमिकल डिसबैलेंस है, पूरा शरीर में अलग अलग तरह की केमिकल चल रहे हैं, प्रोटीन वगैरह। तो कभी कभी कोई चीज गड़बड़ हो जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, तो बच्चा पैदा हो गया, देखिए उसका पूंछ निकल जाता है। कुछ कुछ गांव में हो जाते हैं, बट ऐसे लड़के जल्दी जिंदा ज्यादा नहीं बच पाते। किसी का 3 आंख हो जाता है, अजीब टाइप के शक्ल के हो जाते हैं, ये लोग ज्यादा देर बच नहीं पाते। रीजन क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ है, अब बाकी सब चीज ठीक है, तो वो इससे कोऑर्डिनेट अच्छा से नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप सबको आप सबको इंफॉर्मेशन पता है कि क्लास लेने आएंगे खान सर यहाँ पर, कल को कोनो महिला आके पढ़ाने लगेगी, बच्चों कल कहाँ पढ़ाते हैं, कल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हल्ला होने लगेगा, रे रे कौन रे, कौन 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 कौन, समझ गए। लड़की सब तो खुश हो जाएगी सब कि इन लोग को कोई बेइज्जती करने वाला नहीं है। लड़का सब, अरे जो भी हो, चलिए देखिए ध्यान से। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारा कहां रहता है, न्यूक्लियस में। आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हैं। अगर किसी चीज का जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में है, जैसे कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस के जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हम कैसे भी एक चीज से, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस चेन में रहता है, इस तरह से आगे बताएंगे, इस चेन में रहता है इस टाइप का। अगर हम इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा केमिकल बनाए या दवा बनाए या कुछ इस तरह से वैक्सीन बनाए जो क्या करे, अंदर जाए और कोरोना वायरस के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर दे और इसको ये कमांड दे दे कि जिसके शरीर में तुम घुसोगे तुम कोरोना वायरस मत बनाना, उसके शरीर में तुम माइटोकांड्रिया बनाने लगना। क्या बनाने लगना, माइटोकांड्रिया। तो ये दूसरे के शरीर में घुसेगा तो क्या अपने जैसे कोरोना वायरस को बनाएगा, क्या बना देगा, माइटोकांड्रिया। और वो आदमी क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, फिर मारधार करने लगेगा। कोरोना हुआ तो क्या करने लगेगा, मारधार करने लगेगा। तो हर चीज किसमें छुपा हुआ है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। और ये न्यूक्लियस केवल पेड़ पौधों में होता है या आदमी में होता है, दोनों में होता है। किसमें होता है, दोनों में। जैसे आप सिंपली समझिए कि करेली, करेली समझते हैं, अरे करेली नहीं समझते, करेला, हाँ? अरे नेनुआ समझ, बैगन समझ जाओ। तो बैगन, बैगन कलर का हो, हाँ। ये बैगन नहीं लग रहा है। अरे यार देखो, इसका कई को पटीदार होता है, सब नीला, लाल, हरा, पीला, सफेद, कई कलर के आते हैं। इन सब का खानदान बहुत ज्यादा है।
बहुत बड़का पट्टेदार है सब। इसका भी कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा, ध्यान से समझिए। हाँ भंटा बोल रहा है उसमें, हाँ यही भंटा है। यहाँ देखो ध्यान, ब्रिंजर बोलता है, सीबीएसई वाला क्या कहता है? लहसुन को शायद ग्रिंजर। अच्छा हाँ जो भी हो, अच्छा गार्ली आए कुछ बोलो उसको, चल ध्यान से समझो। इस बैगन के अंदर न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? आप बताइए मित्र, होगा कि नहीं होगा? होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। जब इससे नया भंटा बनेगा तो उसको वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा कि देख भैया ऊपर तुमको एगो ताज पहनाना है इस टाइप का, और इसमें इस तरह निकालना है, और फिर इसको इसका साइज इतना रखना है कि नहीं रखना है। इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में इसका क्या होगा, आकार होगा कि किस आकार का ये भंटा बनेगा, ये बैगन किस आकार का बनेगा। दूसरा, इसी जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इसका कलर डिसाइड होगा कि किस कलर का ये बनेगा, किस कलर का बनेगा। आकार तो समझ गया, बट इसी के अंदर इसका क्या चीज होना चाहिए, साइज होना चाहिए, बड़ा होगा कि छोटा। देखेंगे कुछ बैगन लंबे साइज के होते हैं, कुछ गोल हो जाते हैं, कुछ सफेद हो जाते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। कहां रहता है? न्यूक्लियस। क्या कभी बैगन को आप ककड़ी इतना लंबा देखें? नहीं होगा। वहां पे लौकी इतना होगा, बैगन नहीं। क्या बैगन कभी कोहड़ा इतना हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके जेनेटिक्स के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि आगे वाली पीढ़ी क्या बननी है, उसके पास ऐसा ही इंफॉर्मेशन है। तब क्या किया, हरगोविंद खुराना का नाम सुने? हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में न्यूक्लियस को मतलब जूम करके, माइक्रोस्कोप से क्या करके जूम करके न्यूक्लियस निकाल के उसके अंदर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल के उसमें कुछ छेड़छाड़ करने लगे। और यही छेड़छाड़ करने के बाद क्या किया गया, ये बैगन है, इसके अंदर आकार का भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, कलर का भी होगा, साइज का भी होगा। एक काम करते हैं, बड़ा सा हम लोग कोहड़ा ले लेते हैं। कोहड़ा समझते हैं? हाँ, कोहड़ा टाइप का होता है। इस कोहड़ा के पास भी हर तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा कि इसका आकार किस टाइप का होगा, इसका कलर कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा। ठीक है, अरे वही साइज होगा, साइज लिख देते हैं यहाँ पे। इसके भी जेनेटिक्स में होगा। अगर क्या एक ही तरह का, क्या एक ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब थोड़ी देखेगा, बहुत सारे होते हैं सब, इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं सब उसके अंदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन केवल एक ठो नहीं होता है, कई ठो होता है। जैसे हम ही लोग के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कई ठो होता है। एक ठो का काम है आंख का डिसाइड करना, कहां आंख बनेगा और कै ठो आंख बनेगा। किसी का काम है हम लोग का दांत का डिसाइड करना, बाल का, शरीर का, हड्डी का, हर चीज का जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सबका अलग अलग काम है। जैसे ये कोचिंग है तो सबका अलग अलग काम है। कोई भी स्टाफ आएगा सबका काम है कि फला आदमी आएगा तो इस शटर उठाएगा, उसका काम है केवल इंफॉर्मेशन देना, इंक्वायरी देना। किसी का काम है एडमिशन देना, किसी का रनिंग ड्यूटी, किसी का टाइपराइटर, कोई बिजली मिस्त्री है, कोई ऑपरेटर है, कोई कुछ है, बहुत ज्यादा है। आप लोग हैं तो आप पढ़ने आए हैं, लाइव वाले लोग आप लोग पढ़ने आए हैं, सब लोग क्या है पढ़ने, तो सबका अलग अलग काम होता है। तो न्यूक्लियस में कई सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं और सबके क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो क्या किया गया जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन में कि इसके न्यूक्लियस को क्या किया गया, जूम करके खोला गया प्रयोगशाला में, और इसमें देखा गया कि वह कौन सा ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो इसके साइज को डिसाइड कर रहा है, बड़ा साइज बना रहा है। अगर हम उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इसमें से निकाल ले, मान के चलिए यही वाला है जो क्या कर रहा था, इसके साइज को बढ़ा रहा था, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम क्या कर ले, निकाल ले। क्या कर ले, निकाल ले। दूसरा और देखिए, ये बैगन है, इस बैगन में भी कई तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगे कि नहीं। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में सपोज हमको ये पता चल गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ये वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके साइज को बता रहा है कि भैया तुम्हारा साइज छोटा रहना, इसको निकाल दिए। अब जो ये किसका है, कोहड़ा का, कोहड़ा वाला किस में घुसा दिए, बैगन में। अब इस ससुरा ये वाला इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन बताएगा कि भैया तुमको आकार इसी टाइप का लेना है, ये वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा कि तुमको बैगन कलर का होना है। लेकिन तीसरा जो था साइज वाला, वो किसका आ गया है, अब वो बैगन कैसा हो जाएगा, हाँ कोड़ा टाइप का हो जाएगा। यही काम किया है सब आजकल जेनेटिक्स में छेड़छाड़ कर करके। आजकल करेला आ रहा है लौकी बराबर, देखिए इतना लंबा लंबा करेला आ रहा है, पहले इतना छोटा छोटा करेली आता था, हाइब्रिड कर दिया गया। हाइब्रिड मतलब इसका नस्ल इसके नस्ल को क्या किया गया, मिला दिया गया। कुछ इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कुछ उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इससे क्या करके हाइब्रिड कर दिया गया। इससे क्या हो गया, नस्ल थोड़ी सी अच्छी हो गई। ऐसे ही एक और जेनेटिक इंफॉर्मेशन किया गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरा समझ में आ रहा है।
जैसे एक गाय होती है होल्स्टीन, कौन सा? होल्स्टीन गाय। इस ससुरा 80 लीटर दूध देती है, 80 से 100 लीटर दूध देती है। लेकिन ये गाय इंग्लैंड में पाई जाती है, डेनमार्क में पाई जाती है, और ये गाय बहुत ही सुकुवार होती है, ये एकदम समझिए कि सीबीएसई बोर्ड वाली है। अगर इसको इंडिया में लाएंगे ना तो गर्मी से मर जाएगी, तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा? एसी में रखना पड़ेगा, एसी में रखना पड़ेगा। ले तो भैया तोरा 80 लीटर दूध कोने काम के, तोरा में एसी में बिजली खर्चा हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इसका भी, इस गाय के अंदर, इस गाय का छोटी सी कोशिका निकाला गया। एक सुई बराबर तो कोशिका होती है, जहां एक कोशिका जैसी रहेगी शरीर की लगभग सारी कोशिका वैसी रहेगी, तो निकाला गया। उसके अंदर न्यूक्लियस चेक किया गया। क्या किया गया? न्यूक्लियस चेक किया गया। तो न्यूक्लियस में कई सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो कोई उसके शरीर का आकार डिसाइड कर रहा था, कोई उसके सींग का डिसाइड कर रहा था। जैसे सींग बनाने वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन जर्सी गाय में होता ही नहीं, इसलिए जर्सी गाय में सींग नहीं होता है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में सोच रहा वो वाला इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका सींग भी निकालना है। गधा सब में भी सींग नहीं होता है। कहां किसी में है? आप में? उसके घोड़ा वगैरह में भी नहीं होता। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, इसका कौन सा ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो इसको क्या कर रहा है, 80 लीटर दूध देने के लिए, मतलब इसके शरीर को उस हिसाब से डेवलप कर रहा है। अब यहां पे हो गया भैया, मान के चलिए पता चला ये वाला है, ये वाला है, तो ये तो पता चल गया कि भैया ये 80 लीटर इसी की वजह से क्या हो रहा है, दूध आ रहा है। अब भारत में देखा गया कि भारत में सबसे अच्छी गाय कौन सी है, तो फिजिशियन है। फिजिशियन गाय ऐसी होती है जो बीमार भी नहीं पड़ती है, दूध भी एवरेज देती है, मतलब वो सब चीज उसका कैसा है, एवरेज है। गर्मी में भी रह जाएगी, ठंडा में भी रह जाएगी, तो सब चीज रह जाएगी। फिजिशियन गाय कौन सी? फिजिशियन, फिजिशियन गाय। अब इसमें भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, इसमें भी क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। इसमें मान के चलिए पता चला कि इसके वजह से फिजिशियन का जो दूध होता है वो 10 लीटर होता है। क्या होता है? 10 लीटर। अब हमने होल्स्टीन का क्या निकाल दिया, ये 80 लीटर वाला, और डाल दिए किसमें, फिजिशियन में। अब बताइए कितना लीटर दूध देगी, 80 लीटर दूध देगी। लेकिन 100% इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। रीजन क्या है कि इसका केवल दूध 80 लीटर से उसके शरीर की बनावट A to Z हर चीज उसी हिसाब से न होना चाहिए। लेकिन एक तो है 10 लीटर तो नहीं देगा ये, और ना ही 80 लीटर। एक एवरेज दे के चल जाइए कि मान के चलिए कितना लीटर देते हैं, 50 लीटर, 45 से 50 लीटर, ऐसा कर दिया गया। अब क्या है कि होल्स्टीन से उसके शरीर में क्या आ गया है, दूध की मात्रा। लेकिन भारतीय वातावरण, गर्मी, ठंडी, बरसात, बीमारी, इस सब सहने की क्षमता इसमें पहले से है, क्योंकि उस तरह के जेनेटिक मटेरियल को हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। अब ऐसी गाय को कहते हैं होल्स्टीन फिजिशियन। क्या कहेंगे? होल्स्टीन फिजिशियन, क्योंकि उसमें किसका गुण है और किसका है, फिजिशियन। भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होल्स्टीन फिजिशियन, HF बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? HF। कितना लीटर दूध देती है? 50 लीटर दूध, 50 लीटर दूध देती है। हम लोग के यहाँ जर्सी गाय, एक आदमी भैंस पाले हुए थे, उनसे पूछे कितना दूध देती है, तो कह रहे हैं 1.5 लीटर। कान में डालेगा क्या तो 1.5 लीटर दूध, उतना बड़ा भैंस है, 1.5 लीटर दूध देती है। हालांकि भैंस का दूध ज्यादा होता भी नहीं है, 8-10 लीटर बहुत है भैंस के लिए, गाढ़ा दूध होता है उसका। तो आप इस तो समझ गया न्यूक्लियस। अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के अंदर आखिर ससुरा होता क्या है। वैज्ञानिक सब शांति से तो बैठने वाला है, सब नहीं शांति से बैठे, उसको खखोरेगा सब कि आखिर ये न्यूक्लियस में क्या है। मान के चलिए किसी का न्यूक्लियस से चोरी हो गया, हाँ, तो उसका कोई जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन काम करेगा? कुछ नहीं काम करेगा। फिर वो गया काम से, वो फिर आप देखेंगे एक अंडा होता है जिससे मुर्गी का बच्चा नहीं निकलता है। देखें, हाइब्रिडाइजेशन से नुकसान होता है कुछ, हाँ बाबू, कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लेकिन हमारा शरीर उसको बर्दाश्त कर लेता है। आप जो अंडा देखते होंगे बाजार में बिकता है, उसको ले जाके किसी मुर्गी को दे दीजिएगा ना, तो उस मुर्गी में से बच्चा ही नहीं निकल सकता। जो मुर्गी जो आप अंडा खाते हैं ना, व्हाइट कलर वाला,
वो उसमें मिलेगा ही नहीं, उससे बच्चा ही नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि उसको नेक्स्ट पीढ़ी में वो निकल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी उससे अब अंडा उसमें निकलेगा ही नहीं। जैसे कोई भी मुर्गी है, सपोज कोई हेन मुर्गी है, तो उसके न्यूक्लियस में हम लोगों ने इस तरह से चेंजिंग कर दिया है कि वो अंडे बहुत ज्यादा देगी, लेकिन उस अंडे में इतना ज्यादा क्षमता ही नहीं रहेगा कि वह अंडा एक नई मुर्गी को जन्म दे सके। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई मुर्गी है यहां पर, इसमें जेनेटिकली हमने क्या किया, चेंज किया, तो इसके अंडे में हमने इस तरह से जेनेटिकली चेंज कर दिया कि इसके अंडे में हर वो क्वालिटी नहीं है, सारी चीज की क्वालिटी है, लेकिन रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, जो इसे नेक्स्ट एक और इससे मुर्गी निकाल सकता है, वो क्षमता निकाल लिए। तो थोड़ा सा बहुत इस अंडे में, मतलब प्योर अंडा तो रह नहीं गया, प्योर रह गया नहीं, इससे मुर्गी निकलेगी नहीं निकलेगी, तो ये भी मॉडिफाई है। इसलिए देखेंगे 2 तरह का अंडा, पूछेगा कौन वाला अंडा चाहिए, ब्लैक वाला तो 4 रुपया, देसी 9 रुपया, समझा गया, 16 रुपया हो गया, 16 रुपया अंडा हो गया। हम लोग के समय 3 रुपया था अंडा। हर चीज महंगा हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, आजकल नया नया मुर्गी आ गई, सब महंगा कर दिए अंडा। न्यूक्लियस को जब खोल के देखा गया, अब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं, बाहर निकालते इस न्यूक्लियस को। जब न्यूक्लियस को खोला गया तो इसमें एक्स टाइप का कुछ संरचना देखने को मिल गया। कैसी संरचना देखने को मिली, एक्स टाइप, माने दो को चीज आपस में जुड़ा हुआ था। पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी, ये म्यूटेशन हुआ था, ना पहले अंडा आया ना पहले मुर्गी। पहले बताइए चमगादड़ की पहले कोरोना, वो एक म्यूटेशन हुआ था। क्या हुआ था, म्यूटेशन। वो चैप्टर है आपका म्यूटेशन। कोविड सीड वैक्सीन, कोरोना के टीका लगाने के लिए सब वैक्सीन ठीक है, मोदी जी भी लगवा लिए वैक्सीन। अब अभी जो चलेगा वो 45 से 60 साल वाले एज वालों को चलेगा, उसके एज में, उसके बाद आएगा हम लोग का नंबर। ये हो गया। इसके अंदर देखा गया कि सचरा क्या है, तो देखा गया कि ये जो एक ही में जुड़े हुए हैं सब, इनका नाम दिया गया क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया, क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम हमेशा कैसे देखने गए, जोड़ा में। किस तरह देखने हैं, जोड़ा में, पेयर में, एक टाइप के रहते हैं, इस टाइप। ये एक दूसरा है, ये वाला दूसरा है, और ये वाला दूसरा है, तो इसे कहा गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां पाए जाएंगे, क्रोमोसोम कहां देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस में। अब हर चीज का क्रोमोसोम देखा गया। मानव का क्रोमोसोम जब देखा गया, तो क्या क्रोमोसोम देखने के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे, किस में देखेंगे, तो न्यूक्लियस में देखा गया तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम था। कितना जोड़ा, 23, यानी संख्या में कितना। तो मानव की कोशिका के केंद्रक में कितने क्रोमोसोम, 6। और ये सब के सब किस में पाए जाते हैं, जोड़ा में। सब के सब जोड़ा में पाए जाते हैं। अब ये जोड़ा में क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादातर चीजें जोड़ा में ही है। फेफड़ा 2 ठो, जैसा बत्ता इधर, रिप्स इधर, किडनी इधर इधर, ये हाथ जैसे ये हाथ वैसे, एक आंख ये आंख, नकुओं जोड़े में है, बीचों में बाउंड्री है, जबड़ा भी जोड़ा में, नीचे ऊपर, तो ज्यादातर चीज ससुरा जोड़ा में है। इसीलिए यही हमारे शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी के पास हमारा क्या चीज है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कितने क्रोमोसोम होते हैं भैया, अब आप अपने मन से बताइए। मान के चलिए हमारा लड़का हुआ, उस ससुरा में 48 गो हो गया, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज होगा उस ससुरा, कहीं पंख लेके निकल गया, इसे उड़ने लगा, खान सर डायनासोर हो जाएगा ससुरा कोई, ठीक है। तो ये जहां अगर आपका क्रोमोसोम ज्यादा निकला, मतलब आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहिए या जेनेटिक कोड कहिए, सबका अलग अलग होता है। मतलब इन द सेंस जानवर का अलग, आदमी का अलग, पेड़ पौधा का अलग, सब्जी, मतलब जितने भी चीज है ना, सबका अलग अलग होता है वहां पर। अब मान के चलिए उसमें 40 गो हुआ, तो कुछ ना कुछ छोड़ दिया है ससुरा हाँ, मान के चलिए मुड़िए नहीं है, खाली ऐसे चल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 46 जोड़े। 23 जोड़ा संख्या में 46। ये क्रोमोसोम कहां देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर अब इस क्रोमोसोम को जब निकाला गया तो इसकी संरचना देखा गया कि आखिर ससुरा क्रोमोसोम होता क्या था। हम इसमें से 46 में से केवल 1 ठो क्रोमोसोम निकाल रहे हैं। ये क्रोमोसोम निकाले, ये इधर वाला क्रोमोसोम है, ये इधर वाला, ये 1 क्रोमोसोम है। कितना है, 1।
सॉरी, दो ठो है क्रोमोजोम, एक इधर एक इधर, एक जोड़ा है। क्या है? एक जोड़ा। तो ये इस टाइप का था ये क्रोमोजोम। इसका अलग अलग नाम दिया गया। ये हाथ की तरह है। क्या है? हाथ की तरह। तो इसलिए क्या दिया गया? हैंड, आर्म बोला गया। आर्म मतलब क्या होता है? भुजा। तो ये क्रोमोजोम का क्या है? आर्म है। क्या है? आर्म है। ये पोंछ की तरह, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टेलोमर। ये पोंछ, पोंछ मतलब टेल, तो ये कैसा है? टेलोमर। ऊपर वाले को कहते हैं सैटेलाइट। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो ये ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। किसी काम का नहीं है। ये सब क्या है? सब आर्म है सब। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? टेलोमर कहलाएगा। बाद में देखा कि नामकरण से मतलब नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने इसको जूम किया ना, तो उन्होंने इसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें देखा। किसका? इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज देखा। तो इन्होंने क्या किया? इस सूर्य को फाड़ दिया और देखा कि इसके अंदर कौन चीज है। खींच के देखते हैं कौन चीज इसके अंदर है। तो वैज्ञानिकों ने इसको खींच के देखा इस तरह, तो लत्ती ऐसे निकलते गया यहाँ पे। कहा कि कौन चीज है से जुड़ाई, इस तरह खींच दिया सब उसको। किसको? क्रोमोजोम को। तो कहा गया कि भाई साहब ये क्रोमोजोम है ना, ये वो स्प्रिंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्प्रिंग से बना हुआ है। इस स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं जीन। इस स्प्रिंग को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहेंगे? जीन। जब इसको समेट देंगे तो एक जगह अगर ये घुचरिया गया, इसे घुचरिया जाने का मतलब समझते? कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जगह सिकुड़ गया, तो इस जीन को क्या कहा गया? डीएनए। क्या कहा गया? डीएनए। और सबको समेट के पैक कर दिए तो क्या हो गया? क्रोमोसोम। क्या हो गया? क्रोमोसोम। क्या बन गया? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को ढक्कन में डाल दीजिए, क्या बन गया? केंद्रक। क्या बना? केंद्र। और केंद्रक को ले आकर रख दीजिए किसमें? कोशिका। किसमें रखे? कोशिका। एक तो कोशिका नहीं दिखता है। सोचिए, कोशिका हम लोग को दिखाई देता है? नहीं दिख, नंगी आंखों से हम अपनी कोशिकाओं को नहीं देख सकते। उस कोशिका को जूम कीजिए और उसमें खोजिए क्या चीज? न्यूक्लियस कहाँ है। उस न्यूक्लियस को जूम करने के बाद उसमें से क्या निकालिए? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए, और डीएनए को खींचेंगे जीन। तो सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीन। उसके बाद डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। आप देखिए, ज्यादातर अगर आपको डीएनए मिल गया, क्या मिल गया? डीएनए, तो समझिए कि जीन तो आराम से मिलने वाला है, क्योंकि दोनों चीज उसी से बना है। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें, आप सॉलिड जवाब दे सकते हैं। हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हमारा जेनेटिक कोड जो हमारी मतलब इंफॉर्मेशन देता है, वो एक्यूरेट किसके पास होता है? हम 4 ऑप्शन देते हैं। आप न्यूक्लियस बोलिएगा। आप मतलब न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक कहते हैं। आप क्या बोलिएगा? केंद्रक में होता है, क्रोमोजोम में होता है, डीएनए में होता है, या जीन में होता है? एक्यूरेट आंसर कौन होगा? किसमें होता है? जीन में। किसमें होगा? जीन। यानी दुनिया जो चीज हमारे जीन में चला गया वो अगली पीढ़ी में पक्का जाएगा। अगली पीढ़ी में उसको क्या करना है? पक्का जाना है। इसलिए आजकल कई चीजों को मॉडिफाइड किया जा रहा है। मॉडिफाई का मतलब समझते हैं? मेकअप मतलब थोड़ा सा चेंजिंग। मॉडिफाई का मतलब क्या था? हल्का चेंजिंग, बहुत ज्यादा चेंजिंग का नहीं है। वेरी गुड, सब लोग का जीन आंसर है। तो हम लोग अगर किसी चीज की जेनेटिक्स में परिवर्तन करना चाहते हैं, किसमें? जेनेटिक्स में, उसका इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, तो चेंजिंग कहां लाएंगे? डीएनए में, क्रोमोजोम में, या जीन में? क्या लाएंगे? जीन में। उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? मॉडिफाई। जैसे मोटरसाइकिल को देखिएगा ना, कई कई को मॉडिफाई करा देता है। उसमें 2 साइलेंसर जोड़ देगा, सब पिछवा छाता बांध देगा, सब पिछवा वाला सीटवा इसे उठा देगा, सब देखते हैं पिछवा ऊपर लड़की बैठा लेता है और उड़ाते ले जाता, लगता है बेचने ले जा रहा है सब बैठा के। उसको वो क्या किया है? मॉडिफाई करा दिया। लड़कियों ने सबको इसने गड़िया पे मजा आता है, हो पूरा दुनिया दिख रहा है। तो गाड़ी को क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। उसी तरह से किसी के शरीर को मॉडिफाई कीजिएगा तो उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई। क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाई। इस पर एक फिल्म आधारित है जिसका नाम है क्रिस 3। क्या नाम है? क्रिस 3। उसमें भी दीदी जी हैं। कौन? कंगना रनौत। दीदी जी उसमें है कि नहीं है? तो उसमें क्या करता है? जो काल रहता है वो एक जानवर नहीं मानवर बनाता है। मानवर बनाता है, मानव और जानवर का शकल बना देता है, उसको क्या कहते हैं? मानवर। तो उसमें क्या करता है? जेनेटिकली चेंज करता है। तो भारत सरकार ने किसी भी मानव या जानवर पर किस चीज पर बैन लगा दिया है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन पर बैन लगा दिया है कि आप किसी मानव पर ऐसा परीक्षण नहीं कर सकते, वरना दिक्कत हो जाए। अब
एक से एक लगेगा सब खोज करने, कोनो कोनो मानव में, किसी मानव के जीन को लाया, कोशिका पकड़ा, उसमें से क्या निकाला, केंद्रक, केंद्रक से क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम से डीएनए, और डीएनए के बाद देख लिया कि ये जीन है, और जीन में मान के चलिए जीन में से एक ठो हटा के और यहाँ कोई और चीज लगा दिया, हाथी, किसी डायनासोर तो ही नहीं है, बैल का सींग जोड़ दिया, अब बेचारा बच्चा पैदा होगा ना तो जैसे जैसे बड़ा होगा तो ओकरो क्या निकलेगा, सींग निकलेगा, हजाम कंफ्यूजन हो जाएगा, बाल कैसे काटे थे, तो सींग कैसे निकल गया यहाँ पे। तो भारत सरकार ने मिसयूज ना हो इसलिए किस पर रोक लगा दिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर रोक लगा दिया। लेकिन इसे सब्जी इत्यादि पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का काम कर सकते हैं। आजकल एक बैगन बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, बीटी बैगन, क्या नाम हो गया, बीटी बैगन, बीटी, आज बीटी कपास, बीटी बैगन, ये सब चीजें जैसे वो सब किससे बनी हुई है, जेनेटिकली मॉडिफाई है। आगे जाके वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी, उन्होंने इसमें झांका कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, किसके अंदर, जीन के, एकरो अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो खखोर के देखा सब तो एकरो अंदर था, कहां से गिरी, सोच रही कौन चीज है। अब आप बताओ भाई, मेन कारण जीन है कि इसके अंदर वाला ये, देखिए मेन कारण जीन है, क्योंकि अंदर वाला आप एक ठो को निकाल के कुछ नहीं कर पाइएगा, एक को निकाल के आप कोई इंफॉर्मेशन, आप केवल एक इंफॉर्मेशन यानी एक कोड ले जा पाइएगा, टोटल नहीं जा पाएगा। अगर आपको टोटल चाहिए कोड तो आपको कम से कम किसकी जरूरत है, एक जीन की जरूरत है। इसलिए हम आपसे पूछेंगे कि अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स यानी एक गुण को दूसरे गुण में ले जाने वाली आधारभूत इकाई डीएनए या जीन, क्या हो जाता है, जीन। अब इसके अंदर जो चीज पाई जाती है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए जो जीन बना होता है वो किसका बना होता है, और डीएनए किसका बना होता है, जीन का। क्रोमोजोम किसका बना होता है, डीएनए का। और क्रोमोजोम किस में पाया जाएगा, केंद्रक, केंद्रक किस में पाया जाएगा, कोशिका में। ये जो लाइनिंग हम खींच रखे हैं ये सब क्या है, सब न्यूक्लियोटाइड, क्या है सब, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक नॉर्मल एग्जाम में पूछ सकता है और नहीं तो डिस्क्राइब करके पूरा पूछ सकता है। इसमें चार चीजें पाई जाती हैं, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, चार मुख्य केमिकल पाए जाते हैं। एडेनिन, थाइमिन, क्या पाया जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन। टोटल कितने चीज पाए जाते हैं, चार। चार तरह के ही इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के, चार। तो इसमें हम खूब ज्यादा बना दिए, वो होता कितने टाइप का है, चार। अब आपको कैसे समझाए जी वो चार, थोड़ा सा उटपटांग है, समझिए। ये क्या है, क्रोमोसोम, ये जीन हो गया। इसके अंदर जो लाइनिंग खींचेंगे वो, ये क्या है सब, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के, कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसी को एटीजीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीजीसी। बट रियल में ये ऐसे नहीं होता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये एडेनिन, ऐसे नहीं होता। ये ससुरा एक्के में सब होते हैं। सब एडेनिन किससे जुड़ा रहेगा, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। समझ में रहा है, ये आपस में इस तरह से क्या रहते हैं सर, इंटरलिंक रहते हैं सर। अब ये अब हम अगर इसको पकड़ते हैं तो आप बताइए क्या है ये, एडेनिन, ग्वानिन की साइटोसिन, सब चारों ही में है सब, यहाँ पे सब इसी में है सब, एटीजीसी, टोटल का टोटल इसमें। इसलिए ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो बताइए डीएनए जो होता है, डीएनए बन गया आपका जीन से, और जीन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, चार। इसे क्या कहते हैं, एटीजीसी, शॉर्टकट में एटीजीसी। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एटीजीसी। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए की जो संरचना जब हम बनाएंगे, यहां देखिए ध्यान से, डीएनए की जब हम कभी संरचना को बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें एक ठो धागा रहता है या दो ठो, दो। तो इसे हम लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड। इसका जो मॉडल है ओरिजिनली उसे हम लोग डबल हेलिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, डबल हेलिक्स। तो डीएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स या डबल हेलिक्स,
डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स। और किसी को कोई दिक्कत नहीं। डीएनए किस चीज के बना रहेगा? जीन का। जीन किसका बना रहेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या हो? शॉर्टकट में एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। इन चारों में बॉन्ड बता सकते हैं? एडेनिन थाइमिन में, ग्वानिन और साइटोसिन में। इस डीएनए को बनने में बहुत टाइम लगता है और हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में पाया जाता है? इसी डीएनए में पाया जाता है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है इसको बनाना। आप खुद देखिए ना, 4 बार रंगेंगे तब टाइम लगेगा, 4 बार रंगेंगे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये डीएनए होता है। अब एक और आप नाम सुने होंगे, आरएनए। सुने चश्मा वाले? आरएनए नाम सुने कि नहीं? देखिए आरएनए दिखाते हैं आपको। ये क्या हो गया? आरएनए हो गया। क्या हो गया? आरएनए। क्या आरएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है? कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होता है? सिंगल। हम आपको दे देंगे कि आप बनाइए, डीएनए बनाइए या आरएनए बनाइए, आप जल्दी किसको बना देंगे? सर बनने के लिए तो आराम से डीएनए बनेगा, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे कर दीजिए डीएनए हो गया। डिजाइनिंग में नहीं, ओरिजिनली अगर भगवान को बनाना रहे या रियल में अगर इसको बनाना रहे तो बताइए तो आराम से कौन बन जाएगा? क्योंकि इसमें तामझाम नहीं है। जल्दी जल्दी कौन बनेगा? आरएनए। डीएनए बनेगा कि आरएनए? जल्दी जल्दी आरएनए बनेगा। क्यों? कम चीज है, आराम फटाफट बन जाएगा। तो जितने ससुरा वायरस होते हैं, जो वायरस होते हैं, उन सब का जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास नहीं होता है। किसके पास होता है? आरएनए के पास होता है। किसके पास होता है? आरएनए। इसलिए वो बड़ी जल्दी आगे से दूसरी ओर बढ़ते हैं। तो एक से दूसरा बढ़ जाने को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो खटाखट वो क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते रहते हैं। खटाखट 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 क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। जैसे अगर कोई चीज डीएनए से है तो डीएनए उसको अगली पीढ़ी में बनाने में क्या करेगा? टाइम लेगा। लेकिन अगर वही आरएनए में है तो अगली पीढ़ी में टाइम लेगा? नहीं लेता है। तो आरएनए वायरस ज्यादा खतरनाक कि डीएनए वायरस? आरएनए वायरस। दूसरा समझिए एक और बात, ये जो शकल बनाए हैं ये किसका है? किसका? डीएनए का। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, दोनों ओर से बंद होता है। तो इसमें अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है, रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो कहने के लिए तो है जीन हमारे इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड रखा है, बट अगर एक्यूरेट देखेंगे तो जीन के पास भी वो कोड नहीं है। वो कोड किसके पास है? न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में अंदर जाके छेड़छाड़ करना आसान होगा कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में छेड़छाड़ करना? आप बताइए ना, इसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज करना इजी रहेगा कि आरएनए के? रीजन खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है, सिंगल स्टैंड। उसमें क्या होता है? टाइम लग, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सिंपल एक बात नहीं समझे लोग, कोई दीवार है, क्या है? कोई दीवार है, अब वो ऐसे उठा दिया गया 5 फीट तक और उसको छोड़ दिया गया, और एक दूसरा दीवार है उसको 10 फीट उठा के ऊपर लिंटर से सटा दिया गया। एक ऊपर जाके क्या हो गया? सट गया है, और एक आधे पे खुला हुआ। आराम से कौन टूटेगा? खुला हल्का टूटेगा, ऊपर से उसका माथा नहीं बंधाया है। समझा गया? वो आरएनए हो गया। तो आप जो बाउंड्री उंड्री दे देते हो क्या हो जाता है? आरएनए। जो ऊपर तक सट गया है डीएनए। तो ज्यादा मुश्किल से चेंजिंग कौन आता है? लाइव वाले बताएंगे लोग, सबसे ज्यादा मुश्किल से कौन आता है? कौन आता है? डीएनए। सबसे मुश्किल से चेंजिंग किस में आता है? डीएनए में आता है। आरएनए में ज्यादा चेंजिंग नहीं आता है। इसी वजह से डीएनए से जो चीजें रहती है ना, उनका हुलिया शकल या उनमें जो चीजें होती है सेम रहती है। और ये आरएनए वाले जो होते हैं सब, आरएनए वाले अगर 100-200 बार इसका ट्रांसफर होगा ना, तो इसमें जरूर कोई ना कोई एक ठो न्यूक्लियोटाइड वगैरह में क्या आ जाती है? चेंजिंग आ जाती है। न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी। तो ज्यादा चेंजिंग हमें डीएनए में देखने को मिलेगा या आरएनए? किसमें? आरएनए। और अगर गलती से इसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया, इसके न्यूक्लियोटाइड में अगर गलती से क्या हो गया? चेंज हो गया, तो ये सारा का सारा चेंजिंग ये एक इंफॉर्मेशन है, कोड है। समझ रहे हैं ना कि अगली पीढ़ी को बनाना है। तो अगर हमने इसमें से एक ठो न्यूक्लियोटाइड हटा दिए तो अगली पीढ़ी इसी के जैसी रहेगी कि थोड़ा चेंज मिलेगी? आप बताइए, कोरोना वायरस डीएनए है या आरएनए है? अब तक कोरोना के 60 से ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिल चुके हैं। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? शकल। 60 से ज्यादा शकल देखने को मिल चुके हैं, जिसमें सबसे खतरनाक शकल कहां वाला है? साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका वाला और एक ब्रिटेन वाला, ये 2 जगह ये आरएनए ने, किसने, आरएनए, कोरोना का आरएनए ने अपना न्यूक्लियोटाइड को चेंज करके एक नया स्ट्रेन निकाल दिया है, नया स्ट्रेन। तो कोई भी चीज में डीएनए में ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलेगा कि आरएनए में? डीएनए में या आरएनए में? हम लोग का जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, डीएनए या आरएनए? हम लोग में डीएनए में रहता है। हम लोग में किस में रहता है, डीएनए। अब वायरस में किस में रहता है, आरएनए में रहता है। याद रहेगा आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम किसके बने होंगे, क्रोमोसोम, और डीएनए किसका? जीन की खोज किसने किया था, जोहानसन। आप कैसे याद रखेंगे भैया, जीन को देखिए, जीन छोटा होता है और डीएनए थोड़ा बड़ा होता है। छोटे चीज को जोहना पड़ता है, जोहने का मतलब खोजना पड़ेगा, जोहने का मतलब क्या होता है, खोजना पड़ेगा। तो जोहिएगा तब ना मिलेगा, तो जोहने से क्या याद रखा है, जोहानसन। जोहिएगा तब मिलेगा, आराम से नहीं मिलेगा। तो जीन की खोज जोहानसन, जीन की खोज जोहान। अब यहां अटक जाएंगे आप डीएनए में, इससे जुड़ा खोजले कौन और था, मॉडल कौन और दिया। पहली बार डीएनए को देखा था कार्ल्सबर्ग। किसने देखा, कार्ल्सबर्ग। डीएनए का पहला अवलोकन, पहली बार डीएनए को देखा कार्ल्सबर्ग। लेकिन डीएनए का ये मॉडल खींच के तैयार किया वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। तो दोनों में याद रखिएगा, डीएनए का मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक। खींच के मॉडल किसने दिया, वाटसन। डीएनए को पहली बार देखा कार्ल्सबर्ग, डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग, डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग, और डीएनए का मॉडल तैयार किया वाटसन एंड क्रिक। अब भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने क्या किया, जेनेटिक, वो प्रयोगशाला में ले जाके इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या कर दिए थे, चेंजिंग किए थे। क्रोमोसोम किसने खोज किया था, वर्ल्डेयर, वर्ल्डेयर थे। क्रोमोसोम के लिए कौन हो जाएंगे, वर्ल्डेयर। डीएनए का पहला अवलोकन काल, डीएनए का मॉडल, जीन का कौन, जॉन। जीन के अंदर क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड, 4। शॉर्टकट बोलिए, एटीजी। एडेनिन और थाइमिन में कौन सा ग्रुप, डबल बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन में, ग्वानिन और साइटोसिन में। क्या डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एक साइड का हेलिक्स क्या कर दीजिएगा, मिटा देंगे, तो डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए। अब वापस आरएनए से डीएनए बना देंगे, हाँ बन जाता है। वही ले आके फिर जोड़ दीजिए। 5 फीट का दीवार है, उसे 10 फीट कर सकते हैं, और 10 फीट कर दिए तो फिर तूर के 5 फीट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेहनत होगा, जिसके ऊपर करेंगे वो हिल जाएगा। समझाएगा कि नहीं। तो दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये जो ये आता है न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कल क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है न्यूक्लियोटाइड पे। हर एक न्यूक्लियोटाइड अलग अलग से, डीएनए वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब कल आप लोग को पटना वालों को भी मटेरियल मिल जाएगा और एप्लीकेशन वालों को भी मिल जाएगा पीडीएफ। आज के लिए इतना ही, लंबा टॉपिक हो जाता है डीएनए। चलिए।